दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें, इस समय स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि सुबह बहुत ही शानदार तेज़ी बनी और इसके पीछे रिजल्ट की वजह है। रिजल्ट काफ़ी शानदार है, लेकिन उसके बाद में अब माहौल बदल गया और देख सकते हो कि स्टॉक आ गया गिरावट में। क्या करना चाहिए इस समय? वैसे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है इस रिजल्ट के बाद, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने इस बार काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया, जिसको ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया है। आज अच्छे से एनालिसिस करेंगे पिछले साल भर के रिजल्ट के साथ में कैसी संभावना बनी और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। कंपनी ने और इस रिजल्ट के दौरान क्या अचीवमेंट किया, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और बाजार में जो भयंकर गिरावट का दौर जारी है, ऐसे में क्या करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो इस समय 80,594 के स्तर पे लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 556 पॉइंट की गिरावट है। तो सुबह बाजार की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और उसके बाद अब देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार लगातार गिरावट की चपेट में, 0.69% की गिरावट है। तो नरमी बनी हुई है ज़बरदस्त। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। इस समय 23,827 के स्तर पे 126 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.53% गिरा है। तो यही वजह बनी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक आ गया नीचे, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई 141 पर, क्लोजिंग थी कल की 136 के आसपास। इंट्राडे में 142 तक हाई भी बना दिया, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया और इसकी वजह से 135 पर लो बनाया और इस समय स्टॉक निचले लेवल के आसपास ही है, 136 के आसपास, जहाँ पे 0.37% की गिरावट है। तो बाजार के मुकाबले ये गिरावट कम है, लेकिन अगर गिरावट और बढ़ती है तो स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ये देख सकते हो कि ये गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने अभी अपनी बिकवाली नहीं की, वो वेट कर रहे थे कि रिजल्ट के बाद हम अपनी राय बनाएंगे। तो अब देख सकते हो कि बिकवाली नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे कि बाजार ने साथ नहीं दिया और ऐसे में एंकर इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्रॉफिट अभी भी यहाँ पे लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए बिकवाली शुरू हो गई है। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक के अगर देखें तो 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता। कल वॉल्यूम मात्र 2 करोड़ के आसपास था और डिलीवरी बेस काम काफ़ी कम होता, मात्र 79 लाख का ही डिलीवरी बेस काम था। लेकिन आज 1 बजे के आसपास ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो रिजल्ट के बाद वॉल्यूम बढ़ना इस बात का इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। तो आज देख सकते हो कि इस बेहतर रिजल्ट के दम पे 4% की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक 142 तक पहुंचा। तो बाजार ने साथ दिया तो यहाँ पे तेज़ी आती। तो ये जो Q2 का जो रिजल्ट है, ये लोगों को पसंद आया है। तो एक बार हम अच्छे से इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू की। इस बार Q2 में 2410 करोड़ का रिवेन्यू रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2209 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देखते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 1911 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त बढ़ा है रिवेन्यू। तो बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, तो इस बार रिवेन्यू बढ़ा है, जिससे स्टॉक को एक पॉजिटिव संभावना देखने को मिली है। खर्च की बात करें, इस बार 179 करोड़ का टोटल खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में यानी Q1 में ये 170 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार खर्च बढ़ा है, क्योंकि सामने रिवेन्यू भी बढ़ा है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 176 करोड़ के आसपास खर्च था, उसके मुकाबले हल्का सा खर्च आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो इस बार 718 करोड़ की टोटल फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताई है, जो पिछले क्वार्टर में 640 करोड़ के आसपास थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 585 करोड़ के आसपास थी। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंपनी की अदर इनकम इस बार कोई नहीं है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 708 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया,
जो पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 575 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख लो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि देखने को मिलेगी। नेट अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो इस बार 546 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने बताया क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 1 में 483 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 451 करोड़ के आसपास था। तो चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ चुका है। ईपीएस इस बार 0.66 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.62 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.61 रुपीज़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें, ईपीएस बढ़ चुका है। यानी ओवरऑल ये रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,02,569 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 26% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिले इस बार। पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 81,215 करोड़ के आसपास था। ये सबसे बड़ी कंपनी की जीत है। इसके अलावा कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखे तो वो यहाँ पे 0.29% के आसपास है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 0.12% के आसपास है, यानी उसी लेवल के आसपास है। एनपीए में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि फाइनेंशियल 2025 के दूसरे क्वार्टर में लोन लॉस और प्रोविज़न 5 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के दूसरे क्वार्टर में 18 करोड़ पर दर्ज हुआ था। तो क्लियरली देखो कि लोन प्रोविज़न में कमी आई है, जो 18 करोड़ के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में, वो 5 करोड़ के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गबा ने अपनी राय है। तो प्रकाश गबा ने कहा है कि इस स्टॉक के चार्ट में दो दिक्कत है। पहली तो यह कि स्टॉक की काफ़ी हाई प्राइस पर लिस्टिंग हुई है, लेकिन 129 का हालिया जो लो प्राइस है वो भाव के नज़रिए से अच्छा है। 129 रुपये के लो के बाद स्टॉक में 2 दिन का अप मूव दिखा, लेकिन उसके बाद 8 कमज़ोर कारोबारी सत्र देखने को मिले। लेकिन अब स्टॉक में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि तभी होगी जब स्टॉक 140 का स्तर पार कर जाए और इस स्टॉक में 140 के स्तर के पार कर लेने का इंतजार करना चाहिए। 140 के ऊपर जाए तो नई तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो वैसे तो 140 इसने आज पार किया था, लेकिन देख सकते हो कि बाजार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से फिर नीचे आ गया। तो 140 को पार करने के बाद 165 तक जाने की संभावना दिख सकती है, ये प्रकाश गबा का कहना है। तो स्टॉक अगर फिर से 140 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो इसमें खरीदारी की संभावना देखी जा सकती है प्रकाश गबा के हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने इसकी जो रेटिंग है उसको रिड्यूस किया है और प्राइस टारगेट 110 का रखा है। कंपनी का क्वार्टर 2 तो अच्छा था, लेकिन कोर अर्निंग थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। उनका मानना है कि कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर ग्रोथ धीमी हो सकती है, क्योंकि एयूम की ग्रोथ कम हो रही है और क्रेडिट कॉस्ट सामान्य हो रही है। तो इस वजह से एचएसबीसी इसको 110 के आसपास देख रहे हैं। तो इसी वजह से भी देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट की जो राय है वो मिली जुली है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 134 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 132 के आसपास ठुक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ती है तो 128 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 140 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आज इंट्राडे में ऑलरेडी ब्रेक हुआ। सेकंड रेजिस्टेंस 144 के आसपास है, इसको पार कर ले तो स्टॉक आपको 146 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में एक बार स्टॉक को 140 के ऊपर ट्रेड करते रहने दें, उसके बाद में ही नई योजना बनाई जा सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट का भी कहना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।